अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जा रहे हैं रियाजुल जन्ना में नमाज़ पढ़ने के लिए। ये हमारे दो दोस्त हमारे साथ हैं, मस्जिद नबवी की तरफ हम लोग एक साथ बढ़ रहे हैं। तो आज इस वीडियो के ज़रिए से मैं आपको बताऊंगा कि अभी रियाजुल जन्ना में नमाज़ पढ़ने के लिए क्या क्या नए कानून है और किस अंदाज़ में जाना है और किस तरीके से आप जाएंगे तो आपके लिए सहूलत होंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। हम तीनों दोस्त एक साथ मिलकर के आज जा रहे हैं रियाजुल जन्ना की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच चुके हैं मस्जिद नबवी में। अभी यहाँ से हम जाएंगे जहाँ से रियाजुल जन्ना के लिए एंट्री करते हैं उस तरफ इंशाअल्लाह। और जाते जाते इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट देता रहूँगा कि किस अंदाज़ में कहाँ आपको इंतज़ार करना है, कहाँ रुकना है, कहाँ से आप आसानी के साथ लाइन में आगे बढ़ सकते हैं इंशाल्लाह। उस ताल्लुक़ से भी मैं आपको बताता रहूँगा। चलिए आगे चलते हैं। मैं अभी उस जगह मौजूद हूँ जहाँ रियाजुल जन्ना जाने के लिए लाइन लगाते हैं। ये जो दो घर आपको देख रहा है छोटा छोटा, ये बहुत अहम है, इसको याद रखिए। जो लोग अपने ग्रुप लेकर के उम्रा के लिए आते हैं, अगर कोई हाजी कोई मुअतमिरीन गुम हो जाए तो यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या रियाजुल जन्ना में जाने के लिए आपको अगर कोई परेशानी होती है तो यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, बआसानी आपके हल हो जाएंगे। अभी देखिए हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं और उसी में ये मैयत लेकर के जा रहा है। अभी जनाजा की नमाज़ पढ़ने के बाद ये मैयत लेके जा रहा है, आपको सामने नज़र आ रहा है मैयत। और हम यहाँ पे लाइन पे लगे हुए हैं, यहीं से हम लोग रियाजुल जन्ना के लिए एंट्री करेंगे इंशाअल्लाह। सारे लोग ये देखिए यहाँ गाड़ी पे भी मैयत लेके जा रहे हैं। हर नमाज में यहाँ पे जनाजा होती है और जनाजे की नमाज़ के बाद मैयत ये गाड़ी पे लेकर के जाते हैं। अब सारे लोग यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। आप यहाँ से देखिए हम लोग एंट्री कर चुके हैं, यानी तवक्कलना या नुसुक पे हम लोग चेक कराने के बाद हम यहाँ से एंट्री कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम जा रहे हैं रियाजुल जन्ना की तरफ। ये देखिए ये जो लोग आपको देख रहे हैं दौड़ के आ रहे हैं, ये गलत बात है, आराम से आना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आराम से जा रहा हूँ और अदब व एहतराम का तकाज़ा यही है कि आप आराम से जाए। और यहाँ पे देखिए ये जो आपको घर घर बना हुआ है, यहाँ पे कभी कभार जब लोग ज़्यादा होते हैं तो यहाँ आके इंतज़ार करते हैं, बैठाने के बाद फिर अंदर लेके जाते हैं रियाजुल जन्ना में नमाज़ पढ़ने के लिए। तो हम लोग जा रहे हैं रियाजुल जन्ना की तरफ, क्योंकि हम लोग पहले ट्रिप में ही आए हैं, इस वजह से मुझे यहाँ पे ज़्यादा देर तक नहीं रुकना पड़ा। हम लोग सीधे अभी हम लोग रियाजुल जन्ना की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे बाबुन निसा 39 नंबर गेट है, बाबुन निसा याद रखिए, बाबुन निसा से आपको एंट्री करना है। एंट्री करने के बाद एक बहुत अहम जगह के ताल्लुक़ से मैं आपको बताऊँगा, यानी सफ़ा चबूतरा जिसे कहते हैं, यानी अस्हाबे सुफ़्फ़ा जहाँ पे बैठ करके तालीम लेते थे, जहाँ पे इकट्ठा होते थे, तो ये अस्हाबे सुफ़्फ़ा में आपको बताऊंगा। उस अस्हाबे सुफ़्फ़ा के बाद ये जो गेट नंबर है देखिए 39 नंबर गेट है, 39 बाबुन निसा। उसके फ़ौरी बाद ही यहाँ पे आपको नज़र आएगा ये है अस्हाबे सुफ़्फ़ा। याद रखिए ये लोगों को पता नहीं होता है, इधर से गुज़र जाता है, ये अस्हाबे सुफ़्फ़ा की जगह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यहाँ आके सहाबा किराम बैठते थे, तालीम सीखते थे। उसको बाकायदा एक ऊंचा बना करके रखा है ताकि ये देखिए यहाँ पे बहुत आराम से ये देखिए ये अस्हाबे सुफ़्फ़ा उनका जो मकाम था, यानी सफ़ा चबूतरा ये वही है। उसके बाद ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुँच चुका हूँ अभी रियाजुल जन्ना के अंदर। ये रियाजुल जन्ना के ताल्लुक़ से जो हदीस है कि मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियादिल जन्ना, बुखारी मुस्लिम की रिवायत है कि मेरे घर और मिंबर के दरमियान वो जो जगह है उसको जन्नत का बाग है वो, यानी उस ताल्लुक़ से एक और भी हदीस है कि इदा मररतुम बिरियादिल जन्नह फरतऊ, कि जब तुम रियाजुल जन्नह से गुज़रो तो वहाँ पे फरतऊ 2 रकात नमाज़ पढ़ लिया करो। तो ये आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं रियाजुल जन्ना के अंदर हूँ। ये जगह है जहाँ से मुअज़्ज़िन अज़ान देते हैं। ये जगह जो आपको अभी नज़र आ रहा है, यहाँ से मुअज़्ज़िन अज़ान देते हैं, उसके बाद यहाँ से नमाज़ पढ़ाते हैं। ये मिंबर है जो अभी आपको सामने नज़र आ रहा है, यहाँ से अज़ान देते हैं। और इस तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक है, यानी वो अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का हुजरा था। ये जो ये दिख रहा आपको, ये वहीं पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ और वहीं पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन किए गए, क्योंकि नबी जहाँ पे इंतकाल करते हैं, वफ़ात पा जाते हैं, उनको वहीं पे दफन किया जाता है। यहाँ से
इमाम जो है नमाज़ पढ़ाते हैं। अभी लोगों को जल्दी जल्दी यहाँ से हटा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग नमाज़ पढ़ चुके हैं, अभी जा रहे हैं, यहाँ से निकलेंगे। निकलने के बाद इंशाअल्लाह सलाम पेश करते हुए, यानी रोज़ा मुबारक पे सलाम पेश करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे गुजारिश है एक बार दरूद पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। तो हमेशा दरूद पढ़ते रहिए। ये देखिए हम लोग अभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा के पास से गुजरेंगे। सबसे गुजारिश है कि दरूद पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पढ़ते रहे। यहाँ का तकाज़ा ये है, यहाँ आकर के चिल्लाए ना, यहाँ पे आवाज़ बुलंद ना करे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतराम ज़िंदगी में भी, आपके गुजर जाने के बाद भी एहतराम ज़रूरी है। सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो बड़ा है देख रहा है, पहले जो ये आपको दिख रहा है ये रोज़ा रसूल है। यहाँ पे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह ये पढ़ेंगे। उसके बाद आपको जो नज़र आ रहा है ये हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का रोज़ा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अबा बकर। उसके बाद है हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के रोज़ा मुबारक, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उमर। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुकम्मल कर चुके हैं। दुआओं में याद रखिए, और आप अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपनी राय पेश कीजिए, और किस तरह के वीडियो पसंद करेंगे आप हमें बताएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।